हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 30 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 30 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। उस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकते हैं उनको भी बताया गया है। वीडियो एंड तक देखना है आपको और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना जिससे आने वाली वीडियोस का भी नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से किसकी जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कब? 25 सितंबर को। हाल ही में बीसीसीआई ने ऑल इंडिया विमेंस सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन किसे बनाया? तो बनाया नीतू डेविड को। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हार्ट डे। तो ये दोस्तों मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को। ये दिवस क्यों मनाया जाता है? तो लोगों में हार्ट यानी हृदय यानी दिल की बीमारियों से जुड़ी हुई जो भी चीज़ें होती हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, हार्ट से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं उनको उपचार कैसे कराया जाए, उनको हार्ट को अपने स्वस्थ कैसे रखा जाए, इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस फैलाई जाती है। ठीक है, अच्छा, हार्ट के अध्ययन को दोस्तों कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी। ये भी पूछा गया एग्जाम में, इसको ध्यान रखिएगा। 2020 में वर्ल्ड हार्ट डे की थीम भी रखी गई है। क्या है इसकी थीम? इसकी थीम है दोस्तों, यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। क्या है? यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। ये दिवस दोस्तों बेसिकली मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा। किसके द्वारा? वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा, जिसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। जिनेवा में उसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता जी। अब दोस्तों सितंबर महीने से जितने भी इम्पोर्टेंट डेज और थीम हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इस बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट डेज और थीम आए हुए हैं, तो इन सबको मैं आपको स्टडी मटेरियल सेक्शन में दे रहा हूँ। ठीक है, एमजेटी ऐप ओपन कीजिएगा, स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर दिवस और थीम फोल्डर में जाएंगे तो आपको जनवरी से लेकर के अभी तक हर महीने में मंथली वाइज वहाँ पर दिया हुआ है। सितंबर वाला भी आज अपडेट करा दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन अभियान शुरू किया? तो अभी हाल ही में SBI कार्ड ने दोस्तों शुरू किया है कॉन्टैक्टलेस कनेक्शन नाम का कैंपेन। ये किस लिए? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट के लिए। इस कैंपेन के जरिए SBI कार्ड्स के द्वारा दोस्तों अवेयरनेस फैलाई जाएगी लोगों में कि लोग कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करने को ज़्यादा जोर दें। ठीक है, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करें। कैसे होगा? तो SBI कार्ड्स ने दोस्तों अपने में एक फीचर दिया अपने कार्ड में कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई दुकान पर जाता है तो बिना पिन इंटर किए, अगर वो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से करता है पेमेंट, तो बिना पिन इंटर किए ही QR कोड के स्कैनिंग के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है। इससे दुकानदार की जो डेबिट मशीन होगी उसको टच भी नहीं करना पड़ेगा, ना ही उसमें पिन भी इंटर करना पड़ेगा। तो ऐसे में ये कॉन्टैक्टलेस हुआ पेमेंट। तो इसी को बढ़ावा देने के लिए SBI कार्ड ने ये शुरू किया है। SBI कार्ड्स के बारे में जानिए। इसके वर्तमान में CEO हैं अश्वनी कुमार तिवारी जी। कौन है? अश्वनी कुमार तिवारी। 1998 में इसकी स्थापना हुई। गुरुग्राम हरियाणा में है इसका हेडक्वार्टर। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, वर्ष 2019-20 का AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? तो दोस्तों 2020 के AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है 2019-20 के लिए। इसमें AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है गुरप्रीत सिंह संधू को। किसे? गुरप्रीत सिंह संधू को। और वहीं AIFF विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला दोस्तों संजू यादव जी को। ध्यान से सुनिएगा, पूरी लिस्ट में मैं आपको बता दे रहा हूँ। AIIF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर गुरप्रीत सिंह संधू, विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर संजू यादव। ठीक है, AIFF मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर अनिरुद्ध थापा को। किसे? अनिरुद्ध थापा को AIIF का मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर। और वहीं विमेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर रतन बाला देवी। कौन? रतन बाला देवी को चुना गया है। क्लियर? अच्छा, एक और पूछा जा सकता है कि बेस्ट रेफरी का अवार्ड किसे मिला? तो AIFF अवार्ड फॉर बेस्ट रेफरी दोस्तों L अजीत कुमार मितई को। किसे? L अजीत कुमार मितई को दिया गया है ये अवार्ड। क्लियर?
अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की। इसकी स्थापना 1937 में ही हो गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष हैं वर्तमान में प्रफुल्ल पटेल जी। नेक्स्ट बात करते हैं अगला, हाल ही में एस देसवाल को किस विभाग के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मिला? तो एस देसवाल जी ये आईटीबीपी के महानिदेशक हैं और इनको अभी हाल ही में एनएसजी का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि दोस्तों एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं AK सिंह जी, वो आज रिटायर हो रहे हैं। आज यानी 30 सितंबर को ये रिटायर हो रहे हैं AK सिंह जी। तो अब इनकी जगह पर अतिरिक्त प्रभार एनएसजी का मिल गया एस देसवाल जी को, जो कि आईटीबीपी के करंट टाइम पर आईटीबीपी के महानिदेशक है। ठीक है, 1984 बैच के IPS हैं। दूसरी बार ये एनएसजी का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं। ओके, चलिए अब एक एक करके दोनों संस्थाओं के बारे में जान लेते हैं। वैसे दोस्तों भारत में जितनी भी सिक्योरिटी संस्थाएं हैं उस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है। एक्चुअली में ये आता है CAPF के अंतर्गत। ठीक है, CAPF यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के अंतर्गत। ITBP हुआ, असम राइफल्स हुआ, NSG हुआ, BSF हुआ, ठीक है, SSB हुआ, ये सभी आते हैं। तो इन पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूरा डिटेल जानकारी है। फिलहाल हम लोग NSG के बारे में बात करते हैं। NSG यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स 1986 में हुई थी। इसकी स्थापना नई दिल्ली में है हेडक्वार्टर, और अभी अतिरिक्त प्रभार मिला किसे? एस देसवाल को। ITBP के बारे में जान लो। ITBP का हेडक्वार्टर दोस्तों नई दिल्ली में इसका भी है। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस कहते हैं इसे। 1962 में जब युद्ध हुआ था इंडिया चाइना का, उसी के बाद इसका गठन किया गया, इसको जरूरत पड़ी तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किस पार्श्व गायिका को लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों लता मंगेशकर की ही छोटी बहन उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये एक फेमस प्लेबैक सिंगर रही हैं अपने समय की, और इनको महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से सम्मानित किया जाएगा। एक पॉइंट यहाँ पर आपको नोटिस करने वाली है कि लता मंगेशकर पुरस्कार दोस्तों महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये पूछा जा सकता है कि ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार 1992 से ही 1992 से ही ये अवार्ड दे रही है। ठीक है, लता मंगेशकर जी की जन्मदिन पर यह अवार्ड दिया जाता है। तो उषा मंगेशकर जी जो कि लता मंगेशकर की ही छोटी बहन है, लता मंगेशकर, आशा भोसले और उषा मंगेशकर तीनों बहनें ही हैं। ठीक है, तो उषा मंगेशकर जी को लता मंगेशकर जी के बर्थडे पर यह अवार्ड दिया गया। क्लियर इतना होना चाहिए। ये दोस्तों उषा मंगेशकर जी जो हैं ये फेमस प्लेबैक सिंगर हैं। अपने समय की मराठी, हिंदी और कई लैंग्वेजेस में ये गाने गा चुकी हैं। तो इस अवार्ड के तहत महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 5 लाख रुपए का कैश प्राइज प्लस एक सर्टिफिकेट प्लस एक स्मृति चिन्ह दिया जाएगा। क्लियर। अच्छा, इस अवार्ड को गान सामग्री लता मंगेशकर पुरस्कार भी कहते हैं। अच्छा, अभी कुछ और अवार्ड हैं जो नोट डाउन करने लायक है आपके लिए। कबीर सम्मान, तुलसी सम्मान, तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, कबीर सम्मान, तुलसी सम्मान, तानसेन सम्मान और कालिदास सम्मान ये MP सरकार द्वारा दिया जाता है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, कालिदास पुरस्कार, तानसेन पुरस्कार, तुलसी पुरस्कार और कबीर पुरस्कार, इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किसे एम्बेसडर चुना? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन जी को ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए चुना है एम्बेसडर। अब RBI क्या करेगी कि इस कैंपेन के जरिए जो कस्टमर्स हैं, जो भी व्यक्ति हैं भारत के, इंडिया के, उन सभी को बैंक से रिलेटेड जो भी फ्रॉड्स होते हैं, जो धोखाधड़ी होते हैं, उससे अवेयर करेगी, उससे बचाने के लिए उन्हें जागरूक करेगी। तो इसके लिए ये कैंपेन शुरू की है। ठीक है, ग्राहक जागरूकता अभियान, और इस कैंपेन को प्रमोट करेंगे अमिताभ बच्चन जी। क्लियर है, तो यही इनका काम होगा। अच्छा, अमिताभ बच्चन से अभी एक और क्वेश्चन आया रिलेटेड। अमेजन ने एलेक्सा इंडिया के लिए, अमेजन का जो एलेक्सा है उसने अपने इंडिया के लिए वॉइस देने के लिए अमिताभ बच्चन के साथ समझौता किया है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये पहले इंडियन बन गए थे। नेक्स्ट, अब भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं, आ ही गया है तो। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और 1 जनवरी 1949 में इसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, नेशनलाइज कर दिया गया।
और भारतीय रिजर्व बैंक दोस्तों ये भारत की केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक है, यानी करेंसी वगैरह छापने का अधिकार इसी के पास है। साथ ही साथ यही मॉनेटरी पॉलिसी भी डिसाइड करती है, मॉनेटरी पॉलिसी भी यही जारी करती है, यानी कि रेपो रेट कितना रहेगा, रिवर्स रेपो रेट कहेगा कितना रहेगा, बैंक रेट कितना रहेगा, ये सब आरबीआई ही डिसाइड करती है। ओके, 4 इसके क्षेत्रीय मुख्यालय हैं, इसको भी आपको याद रखना है। तो आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो थे ओसबॉर्न स्मिथ जी, और पहले भारतीय गवर्नर हुए सीडी देशमुख जी। इन दोनों का भी नाम आप लोग याद रखेंगे। वर्तमान में 25वें गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, माली के नए प्रधानमंत्री कौन नामित किए गए? तो माली गणराज्य के दोस्तों नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मुख्तार ओएने। कौन? मुख्तार ओएने। ये माली गणराज्य के, रिपब्लिक ऑफ माली के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। अभी हाल ही में वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं बाह नेडा, तो बाह नेडा के द्वारा वहाँ का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है मुख्तार ओएने के रूप में। मुख्तार ओएने दोस्तों ये इससे पहले विदेश मंत्री भी रह चुके हैं माली के, ठीक है। 2004 से लेकर के 2009 तक विदेश मंत्री थे। उससे भी पहले ये संयुक्त राष्ट्र में माली के राजदूत के रूप में भी काम कर चुके हैं। 1995 से लेकर के 2002 तक ये संयुक्त राष्ट्र में माली गणराज्य के राजदूत थे। माली गणराज्य है कहाँ पर, चलिए देखते हैं वर्ल्ड मैप में। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये रहा हमारा प्यारा भारत। यहाँ से हम लोग आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, ठीक है, अफ्रीकी महाद्वीप में। यहाँ पर इस साइड में आपको दिख जाएगा माली गणराज्य, ठीक है, माली गणराज्य, रिपब्लिक ऑफ माली। यहाँ की राजधानी जो है दोस्तों वो है बमाको। क्या है? बमाको है यहाँ की राजधानी। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं बाह नडा और यहाँ की करेंसी है CFA फ्रैंक। क्या है? CFA फ्रैंक। अच्छा दोस्तों, आपको वर्ल्ड मैप में कौन सी कंट्री कहाँ पर है उसकी पोजीशन पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके ऑटोमेटिक ही कंप्लीट हो जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। मतलब जो अब आने वाले दिनों में नए टाइप के जो क्वेश्चन बनेंगे तो उनको आप तभी आंसर कर ले जाएंगे जब आपके माइंड में पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप जो है वो बिल्कुल तरीके से छपा होगा, ठीक है। तो इसी वजह से यही कारण है मैं भारत से रिलेट करके भी बताता हूँ कि किस तरफ पड़ता है, जिससे आप लोग कंफ्यूज में भी ना हो और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएं। दोस्तों लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की ई बुक जो लॉन्च हुई थी, बहुत लोगों को 149 रुपये बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। हालांकि जिस प्रकार से उसमें मेहनत की गई है, जिस प्रकार से कंटेंट है उसमें, उस हिसाब से तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बहुत ज़्यादा प्रेस कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे हैं। इस वजह से ये ई बुक की प्राइस 119 रुपये कर दी जाती है। अब इससे ज़्यादा कम नहीं होने वाला है, 119 रुपये कर दिया गया है। जिन लोगों ने 149 में पेमेंट किया है, आप लोग को बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप 149 रुपये पे कर चुके हो तो आपको सिंपली स्क्रीनशॉट रखना है अपना बचा करके, उसी को शेयर कर देना है व्हाट्सएप पर। आप अगर कोई ई बुक चाहते हैं तो ई बुक दे दी जाएगी, पैसा चाहते हैं पैसा दे दिया जाएगा, अगर आप आने वाले दिन में ई बुक चाहते हैं तो वो दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि ताज़ा अपडेट ये है कि ईयरली करंट अफेयर की ई बुक अब आपको सिर्फ और सिर्फ 119 रुपये में मिल रही है। एप्लीकेशन पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ट्राई के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए? ट्राई यानी TRAI। TRAI का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय दूरसंचार नियामक। तो इसके नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए दोस्तों PD वघेला। कौन? PD वघेला। ये एक IAS ऑफिसर हैं और इनको ट्राई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है। कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने इनको नियुक्त किया है, ठीक है। अब देखिए किसकी जगह पर आए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आए हैं RS शर्मा जी की जगह पर, जिन्होंने अपना 5 वर्षों का कार्यकाल कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो 5 वर्षों का कार्यकाल कंप्लीट होने के बाद RS शर्मा जी की जगह पर PD वघेला आएंगे। बात करते हैं TRAI की। ये जितने भी कॉल से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स होते हैं, उसको ट्राई ही डिसाइड करता है, ठीक है। टेलीकॉम कंपनियों पर कैसे रेगुलेशन करना है, कैसे उनको उन पर कंट्रोल करना है, क्या क्या उन पर टैक्सेस लगाने हैं, जो भी मामले होते हैं टेलीकॉम कंपनियों से रिलेटेड, टेलीकॉम से रिलेटेड, वो ट्राई ही देखती है। इसकी स्थापना 1997 में की गई, ठीक है। नई दिल्ली में है इसका हेडक्वार्टर। इसको मैं इतना जोर दे के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी आपको याद होगा, अभी जल्दी में मैंने आपको बताया था कि वोडाफोन ने 20,000 करोड़ का अपना केस जीत लिया था, ठीक है। 20,000 करोड़ का केस जीत लिया है वोडाफोन ने, ठीक है, सिंगापुर की एक कोर्ट के द्वारा। तो उस पर जुर्माना किसने लगाया था? ट्राई ही तो लगाएगी। भारत सरकार के द्वारा, ट्राई के द्वारा ही तो वो जुर्माना लगाया गया था। 7,900 करोड़ का जुर्माना लगा था 2012 में, और वो उस पर इंटरेस्ट बढ़कर 12,000 करोड़ का इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया था। इस प्रकार से टोटल 20,000 करोड़ का हो गया था केस, और उस 20,000 करोड़ के जुर्माने की केस को जीत लिया वोडाफोन ने। नेक्स्ट बात करते हैं।
अगला, हाल ही में किसने ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने ICMR का वैक्सीन वेब पोर्टल लॉन्च किया है। ये वेब पोर्टल क्या करेगा? तो इसके थ्रू दोस्तों भारत और विदेशों में कोविड-19 वैक्सीन का क्या स्टेटस है, कहाँ कहाँ बन रही है वैक्सीन कोविड-19 से, या फिर कोविड-19 की वैक्सीन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो इस वेब पोर्टल पर अवेलेबल होगी। अब बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के बारे में। डॉक्टर हर्षवर्धन जी दोस्तों ये भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तो हैं ही, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह बनता है कि इनको दोस्तों इस वर्ष के लिए WHO का विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है। ICMR आया है, इसके बारे में जानिए। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। क्या होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं बलराम भार्गवा जी। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला, असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री कौन थी जिनका निधन हो गया? तो असम की पहली महिला मुख्यमंत्री और एकमात्र, क्योंकि अभी तक कोई और महिला मुख्यमंत्री असम में नहीं हुई है, तो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही थी सैयदा अनवरा तैमूर। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। ये दोस्तों कांग्रेस पार्टी से 4 बार की विधायक रही और इनको हम लोग कह सकते हैं लगभग 6 महीनों के लिए, ठीक है, क्योंकि ये 6 दिसंबर 1980 से लेकर के 30 जून 1981, ठीक है, तो तब तक ये रही लगभग 7 महीने, 6 से 7 महीनों तक ये रही चीफ मिनिस्टर असम की, ठीक है। तो असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी। अच्छा, कुछ और ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। सुमित्रा महाजन जी, ये कौन थी? ये पूर्व लोकसभा की स्पीकर थी, अध्यक्ष थी। नीचे सुचेता कृपलानी जी दिख रही हैं ऑप्शन में। ये यूपी की, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री हुई किसी भी राज्य में, ठीक है। सरोजिनी नायडू जी दिख रही हैं, ये यूपी की पहली महिला राज्यपाल हुई और यूपी के साथ साथ ये देश की भी पहली महिला राज्यपाल थी। क्लियर है? ये सभी चीज़ें जो मैंने यूपी GK प्लस करंट अफेयर की ई-बुक लॉन्च की थी उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है। चलिए असम के बारे में जान लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। ये रहा असम, मैप में देख लीजिए। सर्बानंद सोनोवाल जी BJP पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं प्रोफेसर जगदीश मुखी। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है और इस यहाँ पर ही है, असम में ही है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य यह भी है यहाँ पर। अच्छा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर गोल्डन टाइगर देखा गया था, भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर, ठीक है, इसे भी याद रखेंगे आप लोग। गुवाहाटी हाई कोर्ट के बारे में बात करें तो अजय लांबा जी हैं यहाँ के करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। असम अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो असम दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर के, मिजोरम से, त्रिपुरा से और मेघालय से। अच्छा दोस्तों, ये क्वेश्चन आया है पहली महिला मुख्यमंत्री। कल ही मैंने आपको एक वीडियो दी, भारत के जितने भी राज्य हैं उनके पहले चीफ मिनिस्टर कौन रहे उनके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ है एक्सप्लेन करके। तो कल की वीडियो को जरूर देखिएगा। बस दोस्तों फिलहाल आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए फटाफट, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इसकी क्विज मिलेगी आपको MJT ऐप पर, क्विज आप लोग वहीं पर जाकर के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग आज के दिन के आपके लिए क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चंस ऑफ द डे में आज के लिए आपका क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? तो भारत किस स्थान पर है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में? अगला, विश्व रेबीज दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। बात करते हैं उन लोगों के लिए जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं शुभम यादव, श्रेया गुप्ता, रेखा बुनकर, मनु पांडे, अमृत कुमार, सत्येंद्र प्रताप, राहुल कुमार, सृष्टि मिश्रा, आंचल मिश्रा, श्यामशेर कुमार, रविशंकर, रमजान खान, सुमन सैनी, मधुस्मिता और अर्पिता।